हैरत से भरा ये ख्वाब नगर एक धोखा है, झिलमिल सा घर। अरमान यहाँ पर पलते हैं, हर वार्ड पे सपने बिकते हैं। आकाश पे तारे चढ़ते हैं, फिर टूट ज़मीं पे गिरते हैं। सोच ली, बहुत मंजी हुई खिलाड़ी है वो। अरे जाने दे, मंजी हुई खिलाड़ी थी वो फिल्म के सेट पे, स्टेज पे वो भी नहीं है और मैं भी। वो तो थक कर आई है फिल्मों से, उसके मुकाबले में मेरे पास हिम्मत भी ज्यादा है और उम्र भी कम है। देख, वो अभी छोटी है, उसे तेरी तरबियत की जरूरत है बच्चे। वो कैसे संभालेगी अपने आप को इतनी दूर जाके? हैं तू भी तो मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी। मुझे भी तो तेरी तरबियत की जरूरत थी ना अम्मा, संभाल ही लिया ना मैंने खुद को। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो। फहाशी फैलाने के इल्जाम पे प्रोड्यूसर को पकड़ के ले गया। मैंने सोच लिया अब नहीं काम करना। तुझसे नहीं होगा शोहरत से दोबारा गुमनामी का सफर। ये शोहरत नहीं है पप्पू, बदनामी है। और इन मजबूरियों ने मेरे लिए गुनाह सवाब का फर्क खत्म कर दिया। आपके सितारों को आज फिर अदाकारी का मौका मिला है। इतना अरसा स्टेज पे अदाकारी कहाँ की है? सितारा, तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो, तुम किसी और की फिल्म में काम नहीं करोगी। तुम मेरी फिल्म की हीरोइन हो। इस तरह की इज्जत अफजाई के लिए आपने मुझे अपने सीरियल में साइन किया था। अरे मैं फिल्म स्टार हूं, आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपकी मैंने एक छोटी सी प्रोडक्शन में काम किया है। फिल्म का सुपरस्टार किन फिल्मों का जो बनती नहीं है? हाँ? अस्सलाम वालेकुम मम्मा, अस्सलाम वालेकुम नाना नानी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये क्या है? मामा आपको पता है मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे ट्रॉफी मिली है। हाय मैं सदके मेरा बच्चा। अम्मा ये देख, ट्रॉफी मिली इसे। वाह भाई वाह। अब मैं अपनी बच्ची को शहर से दूर सबसे अच्छे स्कूल में डालूंगी। जा मेरा बच्चा, यूनिफॉर्म बदले, मैं तेरे लिए खाना लगा। ये रोज रोज तेरे सर में दर्द रहने लग गया, तो किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? दिखाया था अम्मा, डॉक्टर कह रहे हैं कि नजर कमजोर हो गई है। हैं? अब तुझे चश्मा लगेगा? हाँ, लेकिन मैं नहीं लगा रही चश्मा। चश्मे वालियों को काम कहाँ मिलता है। जब तक गुजारा होता है करूंगी। सुरैया, कुलसूम और उसके बच्चे को देखने को बड़ा दिल कर रहा है मेरा, लेकिन अगर मैं उससे मिलने गई ना तो मुझे देख के उसका मियाँ उसका हाल बुरा कर देगा। क्या जरूरत है अम्मा, उसे खुश रहने दे उसके घर में। तेरे मेरे मिलने से अगर उसके लिए कोई मसला होता है तो क्या जरूरत है उससे मिलने की। कुलसूम का घर बनाए रखने के लिए बेटा, जब तक तेरा बाप जिंदा था ना तो मैंने अपना और तेरा रिश्ता छुपाए रखा उसके मियाँ से, लेकिन तेरे बाप के मरने के बाद तो वो बेगैरत अनवर भी मुझे छोड़ के भाग गया। एक तूने तो सहारा दिया है मुझे, हैं? वरना वो मनहूस मरदूद नामुराद अपनी सास को नहीं रख सकता था अपने घर में।
क्यों दिल जला रही है अपना? मेरी माँ जा मेरे लिए चाय बना दे अच्छी सी, मैं जाके फलक को स्कूल से ले आऊँ। एक तो तूने बिना फलक को ये दूर स्कूल में दाखिल करवा दिया। अम्मा, मैं चाहती हूँ अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा लूँ, कुछ बन जाए, मेरी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। कितना पढ़ा लेगी तू उसे? अफसर बना लेगी उसे? मैं बड़ा अफसर बनने घर से निकली थी। मुझे लगता था ये एक्टिंग शैक्टिंग के लिए ना पढ़ाई कोई जरूरी नहीं है, मगर अब बड़ा एहसास होता है अम्मा, हर काम के लिए तालीम बड़ी जरूरी है। पढ़ लिख लेगी, इस दुनिया का मुकाबला कर सकेगी, अपनी माँ जैसी तो नहीं होगी ना। तू और तेरे ख्वाब, सारी जिंदगी तू ख्वाबों में रही है ना? चल मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ, उठ जरा होश कर। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, अब बस ओपनिंग रह गई है। सितारा, तुमने मुझ पर बड़ा एतमाद किया, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं, फिर भी तो मुझे इस ब्यूटी पार्लर में अपना पार्टनर बना रही है। लेकिन एक बात याद रखना, तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, और एक दिन ये तेरा पार्लर ना इस शहर का सबसे बड़ा पार्लर होगा। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, तुझ में तो इतना हुनर है कि तू चुड़ैल को भी सिंड्रेला बना दे। बस अल्लाह करे कि एक बार हमारा पार्लर चल जाए, फिर देखना बुटीक बनाऊंगी मैं। ये टीवी के एक जैसे सीरियल कर करके ना थक गई, कुछ नया नहीं है। ये फलक कहाँ रह गई? बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। अच्छा वो एक बात बता, तू तो उसे यहाँ आने नहीं देती, छुट्टियों में खुद उसके पास चली जाती, अब क्या बात है? हाँ तो छुट्टियों में जाती थी ना, अब वो तो पक्की छुट्टी करके आ रही है। इतना उससे वहां पढ़ना था पढ़ लिया, कहती है बाकी की पढ़ाई यहाँ आके करे। पता नहीं अब कितना पढ़ना है उसमें। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब तुझे फिक्र किस बात की है? तू तो चाहती यही है कि वो सारी उम्र पढ़ती रहे पढ़ती रहे पढ़ती रहे। हाँ बहुत खुश हूँ मैं पप्पू, बहुत खुश हूँ आज। बस उसे आ लेने दे, मैंने उससे बताया नहीं, पार्लर की ओपनिंग आज उससे करवाऊंगी। कितनी खुश होगी वो जब फलक ब्यूटी पार्लर का इफ्तिताह करेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सपनों में उड़ी उड़ी जाऊं, पिया मन भाऊं, नन नन नाऊं, खुद को मिलाऊं, सपनों में उड़ी उड़ी जाऊं। उफ मम्मा, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं भी तो बहुत खुश हूँ ना। ऐसे लगता है कि जैसे दोनों जहान की दौलत अल्लाह ने आज मेरी झोली में भर दी। सच बताऊं, इतनी खुशी तो मुझे तेरे पैदा होने पर भी नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो खुद को मुझसे दूर क्यों किया था? तेरे भले के लिए। देखना आज तो कितनी लायक हो गई है, पढ़ लिख कर आई है, कैसे पटर पटर अंग्रेजी बोल रही थी प्रेस वालों के सामने। बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ मम्मा, मुझे एहसास है आपने मेरे लिए वो किया है
जो उन हालात में आपके लिए बहुत मुश्किल था। आपने अपनी हैसियत और बसात से बढ़कर मुझे पाला। मैं जानती हूँ, सिर्फ मेरे कुछ बनने के लिए। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। तो फिर वापस क्यों आ गई? थोड़ा और पढ़ लेते, कुछ बन जाते। मामा, मेरी एजुकेशन वहां पूरी हो गई थी। आगे की एजुकेशन के लिए मैं यहाँ आ गई, और जो मैं करना चाहती हूँ वो सिर्फ यही हो सकता है। क्या बनना चाहती है मेरी बेटी? डॉक्टर या फिर वकील, या क्या कहते हैं उसे, इंजीनियर? हाँ, क्या बनना है? मामा, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये तो पूरे पाकिस्तान में बहुत हैं। मैं एक्टिंग, डांसिंग और डायरेक्शन देना चाहती हूँ। उसी की ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। आप देखिएगा मामा, जिस तरह मैंने स्कूल और कॉलेज में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, टॉप किया है, उसी तरह इन सब में भी बहुत आगे जाऊंगी मैं। आपको पता है, मैंने अपने कॉलेज में एक डांसिंग प्रोग्राम भी किया था, बहुत हिट हुआ था वो। कौन सा गाना था? हाँ, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में। मम्मा, मैं एक्टिंग, डांसिंग और डायरेक्शन देना चाहती हूँ। मामा, मामा क्या हुआ है? दरवाजा खोलें। मामा, मामा दरवाजा खोलें। मामा, अगर तुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो करेगी? इसे बनाऊंगा मैं तुम्हारी जगह फिल्म की हीरोइन। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नजर नहीं आता। साहब जी, मुझे आप नहीं चाहिए। मुझे तुम चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मार डालूंगा मैं, सांस हटेगा, मार डालूंगा। चन्ना, गोली मार दी। जब तूने अपने मुंह पे बदनामी की कालक पोत ही ली है तो फिर उसके पैसे खरे कर। हमें तूने बेटी की कमाई खाने वाला बना ही दिया तो पेट भर के खिला तो दे। इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। याद आया, इसको मैंने शायद फरहाद सेठी के घर में देखा था। नौकरानी थी ना वहां पर। ये जो तुम्हारी इतनी कीमत लग रही है ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं लग रही, ये सिर्फ मेरी वजह से लग रही है। वरना 2 कौड़ी से ज्यादा की नहीं हो तुम। ओए, किधर जा रही है? रास्ता छोड़ो मेरा, वरना शोर मचा दूंगी। ओए, वो शोर मचा दोगी? वो हमने तुम्हें अगवा किया है। मेरी बात सुन, चाहिए मुझे कुछ भी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरी एक बात सुन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आखिरी बार कहने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मामा, क्या हुआ
अगर मैं तुझे धमकी दूं, तूने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं जान दे दूंगी। फिर? आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगी, चाहे आप अपनी जान लें या मेरी। क्या हुआ है? तूने मुझे रात को क्यों नहीं बताया है? उसको तो ऐसे डिप्रेशन के दौरे ना पड़ते ही रहते हैं। रात को तो बड़ी खुश थी वो तेरे आने पे। मम्मा, सुरैया, ए सुरैया, ये क्या हालत हो गई है आपकी? उठे, ये सब क्या है? क्या हो गया है मम्मा आपको? क्या हो गया है? सत्यानाश जाए। क्या हो गया था आपको? बताएं मुझे। और ये सब उसको तो ऐसे डिप्रेशन के दौरे ना पड़ते ही रहते हैं। रात को तो बड़ी खुश थी वो तेरे आने पे। तो मैं भी तो बहुत खुश हूं ना। ऐसे लगता है कि जैसे दोनों जहान की दौलत अल्लाह ने आज मेरी झोली में भर दी। सच बताऊं, इतनी खुशी तो मुझे तेरे पैदा होने पर भी नहीं हुई थी जितनी आज हुई है। ले, पी ले। नशा उतर गया तेरा? फलक का है। सारी रात तू अपने कमरे में बंद थी और तेरी ये हालत देख के सुबह से वो अपने कमरे में बंद है। इतनी परेशान है वो। कुछ पूछा उसने? उसे इतनी दूर भेजने का फायदा क्या हुआ तुझे? तुझे लगता था कि वो यहाँ रहेगी, तेरी हरकतें, तेरे काम धंधे देखेगी तो उसके जहन पे बुरा असर पड़ेगा। तो फिर उसको अपना ये रूप क्यों दिखाया तूने? कितनी परेशान है वो, है? मैंने कहा कुछ पूछा उसने? हाँ, तो जाहिरी बात है, जब से तुझे ऐसे देखा सवाल कर करके मेरा तो दिमाग चाट लिया उसने। मामा कब से इस हालत में है, मामा कब से ये सब कर रही हैं, मामा को कब इसकी आदत हो गई। मुझसे नहीं देखा जा रहा उसका दुख। सबको उसी का दुख नजर आ रहा है। मेरा तो दुख कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। सोचा मुझ पे क्या गुजरी उसकी बात सुन के, मुझे कितनी तकलीफ हुई है। उसका दुख है, उसी से हमदर्दी है सबको। जा रही है कहीं? अच्छा हुआ आप आ गई, क्योंकि मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। हमें कहीं जाना है। मुझे बात करनी है तुझसे। मामा, रास्ते में बात हो जाएगी। मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है, इसलिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। कहाँ जाना है? आपको इलाज की जरूरत है।
इसलिए जो काम है वो बाद में होगा। मेरे लिए सबसे जरूरी और अहम काम यही है। बीमार नहीं हूं मैं। आप बीमार हैं मम्मा, जहनी तौर पर बीमार। कोई नॉर्मल इंसान जिसे अपनी जिंदगी अपने से जुड़े लोगों से मोहब्बत हो, वो अपनी जान का दुश्मन नहीं बनता, यूं अपने आप को नशे के हवाले नहीं करता। देखिए मम्मा, अगर आप इस नशे को नहीं छोड़ेंगी तो मैं जबरदस्ती छुड़ाऊंगी, चाहे इलाज के जरिए या अपनी जान की कसम देकर। उतर आई तो भी मुझे ब्लैकमेल करने पर। सारी जिंदगी लोगों ने मेरे जज्बात से खेला है। किसी ने मोहब्बत का वास्ता दिया तो कोई जान देने की धमकी देता था। अब तू भी मेरे साथ ऐसा करेगी? अगर मैं तुझे धमकी दूं, तूने अगर मेरी बात ना मानी तो मैं जान दे दूंगी। फिर अगर आप ये चाहती हैं कि मैं आपका इलाज ना करवाऊं तो आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपकी ये बात हरगिज नहीं मानूंगी, चाहे आप अपनी जान लें या मेरी। चल ठीक है, तू जो कहती है मैं कर लेती हूँ। नहीं करूंगी आइंदा। मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। एक माँ होकर मैं अपनी बेटी को वादा देती हूँ, आइंदा नशे को हाथ नहीं लगाऊंगी। लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी होगी। बोले मामा। तुझे ये ड्रामा और फिल्मों का भूत अपने दिमाग से निकालना होगा। क्या? मैं तुझे रोलता हुआ नहीं देख सकती बेटा। कुछ नहीं रखा इसमें। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ भी वो सब कुछ हो जो मेरे साथ हुआ है। तूने ये बात करके मुझे ऊंचाई से खाई में फेंक दिया। तब से अंगारों पे चल रही हूं। भूल जाइए सब। क्या हो गया है आपको? ये क्या कह रही हैं आप तो खुद एक आर्टिस्ट हैं। या मैं किसी मौलवी की या किसी वजीफे पढ़ने वाली की बेटी होती या किसी पर्देदार की बेटी होती तो ये मुखालिफत समझ आती, लेकिन हमारा बैकग्राउंड तो ऐसा नहीं है। मामा, आपने तो सारी जिंदगी स्टूडियो में गुजारी है, आप मेरा रास्ता कैसे रोक सकती हैं? क्यों आप मेरा ये शौक पूरा नहीं होने दे सकती मामा? बोले। मैंने अपनी जिंदगी गुजारी नहीं है, इन सब के पीछे बर्बाद कर दी है। मैं तेरे सामने अपना पेट नंगा नहीं करना चाहती बेटा। तू बेटी है मेरी, सह नहीं पाएगी जो कुछ तेरी माँ के साथ हुआ है। तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बस तू मेरे इन जुड़े हुए हाथों को देख, भूल जाइए सब। इसमें कुछ नहीं रखा मेरे जान। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ हो। मैं नहीं सह पाऊंगी मेरे बच्चे, मैं नहीं सह पाऊंगी। मान जा मेरी बात। मान कर मेरा जिंदा। दुनिया बड़े सालों में कुछ नहीं रखा इसमें।
मामा वो खाना मामा मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना कर लाई। ये अरे कोई ना नहीं होगी, ये लीजिए, आपको पीना पड़ेगा। दिल नहीं जा रहा। मामा प्लीज उठे ना थोड़ा सा। ये लीजिए। चले आप जब तक ये पिए, मैं देख के आती हूँ कि खाना रेडी हुआ या नहीं। मामा वो खाना क्या सोच रही है तू? यहां पे फलक नहीं है, कहीं तू चोरी छुप इसकी पाबंदी तोड़ने का तो नहीं सोच रही? यहाँ पे तू जो है उसका मुखबिर, चहीता है ना उसका, हर बात तो तू बताता है उसे। कदर कर उसकी, वो सिर्फ तेरी बेटी नहीं माँ भी है। किस कदर ख्याल कर रही है तेरा, इतना तो तूने भी नहीं उसे संभाला होगा। एक बात बताऊं तुझे सितारा, तेरे जैसी जिद्दी औरत की ना फलक जैसी बेटी ही होनी चाहिए, जो उसे तीर की तरह सीधा करके रख दे। रहने दे, कोई नहीं पैदा हुआ मुझ पे अपनी मर्जी चलाने वाला। बड़े साल कठपुतली की तरह लोगों के इशारों पर नाची। अब बस, अब किसी की नहीं सुनूंगी। पलक की बात मैं सिर्फ इसलिए मान रही हूं, बदले में वो भी मेरी बात मानेगी। देख सितारा, अगर फलक ने तुझ पर कोई पाबंदी लगाई ना, तो तेरे भले के लिए, तेरी मोहब्बत में ये नशा तुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खा रहा था। पर तूने फलक पे क्यों पाबंदी लगाई? कितने अरमान लेकर आई थी वो शहर में। तो क्या करती? तू खुद सोच, ये सब कुछ जो मैंने किया आज इसलिए किया है कि वो भी उसी रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते पे चल के मैंने अपने पैर लहूलुहान किए थे। अपने कलेजे पे पत्थर रख के खुद से दूर भेजा था उसे। जिस स्कूल में पढ़ाया उसकी फीस भरने की औकात नहीं थी मेरी,
उसके हॉस्टल के खर्चे, उसके खर्चे, अपनी बोटी बोटी तक बेच डाली मैंने इस दिन के लिए। क्या आज उसे भी उसी स्टेज पे देखूं जिसपे जिल्लत और बदनामी के अलावा कुछ नहीं है? देख सितारा, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ये पता है तुझे? अगर फरहाद सेठी पागल ना होता और जन्ना को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में शक ना होता तो आज तू नसीम दिलरुबा से बड़ी हीरोइन होती। फिल्मों में अपना टाइम पूरा करने के बाद स्टेज पर ना टाइम लगा रही होती, बल्कि इस मुल्क की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर होती। जमाना बदल गया और आजकल तो वैसे भी इस फील्ड में बड़ी अच्छी लड़कियां आ रही हैं। रहने दे पप्पू, क्या पहचान लेके फलक आएगी इंडस्ट्री में? सितारा की बेटी, वो सितारा जो फिल्मों में एक्स्ट्रा का रोल करती थी, स्टेज पे नाचती थी। नहीं पप्पू, ये दुनिया मेरी बेटी के साथ बड़ा बुरा करेगी, वो सह नहीं पाएगी। तू नहीं जानता मैं उसे बचाना चाह रही हूं। देख, अल्लाह पे भरोसा कर, अल्लाह सब ठीक कर दे। कुछ खाना है तुझे? चाय लाऊं तेरे लिए? कलसूम, मैं चाह रही थी कि तू मेरी फलक को अपने जवाब के लिए पसंद कर ले। तेरा जो ख्वाब होश संभालती तेरी आंखों में सज गया था। तू तो सिर्फ एक्ट्रेस बनना चाहती थी ना, उसके अंदर तो पूरी की पूरी फिल्म है। मेरी बेटी अधूरी जिंदगी नहीं चाहिए। कर ले जो तू करना चाहती है। कब तक, आखिर कब तक अपने बच्चों की लाशों पे आंसू बहाते रहेंगे? रुक जा।